नमस्कार, 22 स्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं शशांक। हमारे पीछे आपको 3 युवा दिख रहे होंगे। ये 3 युवा हज़ारीबाग से दिल्ली तक पैदल मार्च में निकले हैं और आपको बता दूं जो इनकी मांगे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून और हिंदू राष्ट्र, इन 2 मांगों के साथ ये हज़ारीबाग से दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे। इस बीच ये अयोध्या, काशी विश्वनाथ और वृंदावन भी जाएंगे। आपको एक चेहरा दिख रहा होगा, अजय दास जी का चेहरा है। ये पहले भी हज़ारीबाग से काशी विश्वनाथ तक पैदल मार्च कर चुके हैं। एक चेहरा और दिख रहा होगा, पुरुषोत्तम पांडे जी का ये चेहरा है और ये रामनवमी में डीजे पे प्रतिबंध जो था उसे लेकर हज़ारीबाग से रांची तक इन्होंने पैदल मार्च किया था। एक नए चेहरे हैं, सुरेंद्र मेहता जी नाम है इनका और ये पहली बार इतनी लंबी यात्रा पर निकले हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या कुछ उद्देश्य के साथ निकले हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें आपने युवा बोला। मैं 47 साल का हूँ, लेकिन जो काम कर रहे हैं ना आप, यो बड़े मतलब अच्छे युवा नहीं कर पाते हैं। लगभग 1700 किलोमीटर आप लोगों को चलना है। इच्छा शक्ति होता है और इच्छा शक्ति बहुत बड़ा ये होता है। तो इच्छा शक्ति अगर 80 साल का आदमी भी अगर ठान ले कि हमको मैराथन दौड़ना है तो दौड़ जाएगा। और वो जो समझ लेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बीमार हैं, कमज़ोर हैं, लाचार है, मेरा हाथ पैर टूटा हुआ है, तो वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। यहाँ से दिल्ली तक की यात्रा, क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों के साथ वहाँ जा रहे हैं? मांग है हिंदू राष्ट्र और जनसंख्या नियंत्रण कानून। तो इसी मांग को लेकर के ये देश में पूरा, जैसे पिछला बार पद यात्रा था मेरा हिंदू राष्ट्र के लिए, तो 1 साल में पूरा माहौल देश में बना, हिंदू राष्ट्र का मांग होने लगा। हमको लगा कि नहीं, अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी जो है मांग उठना चाहिए। और ये माहौल तभी बनेगा जब हम कुछ लंबा दूरी तक तय करेंगे और उस दरमियान जितने भी लोग मिलेंगे, मीडिया के द्वारा हो चाहे आम पब्लिक हो, उनसे कनेक्ट होंगे, उनसे मिलेंगे, जानकारी देंगे और इसी बहाने सनातन को हम एकजुट करने का कोशिश करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून तो समझ में आता है, ऐसा नहीं लगता हिंदू राष्ट्र कहीं न कहीं विवादों में आएगा आपका ये मांग? अरे भैया, हम तो छोटा मोटा आदमी हैं। हाँ, तो नेता मंत्री सब खड़े मंच पे बोलते हैं भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हेमंत बिश्व शर्मा बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, है ना। तो हम तो छोटा मोटा आदमी, आम इंसान हैं, कोई जानता तक नहीं हमको। हम तो अपना मांग को लेकर के जा रहे हैं और ये हमारा मौलिक अधिकार बनता है कि हम कुछ भी मतलब मांग सकते हैं। देना न देना प्रभु के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। काफ़ी लंबी यात्रा है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? व्यवस्थाएं देखिए, हमारा काम था सूचना देना, तो पीएमओ कार्यालय में हमने मेल के द्वारा सूचना दिया है और दिल्ली सरकार को भी हमने मेल के द्वारा सूचना दिया है। झारखंड सरकार, झारखंड डीजीपी, बिहार सरकार, बिहार डीजीपी, यूपी सरकार, यूपी डीजीपी को हमने मेल के द्वारा सूचना दिया है। और हज़ारीबाग हमारे डीसी महोदया, एसडीओ महोदय को हमने, थाना प्रभारी को हमने लिखित सूचना हमने जा कर के दिया था। अब सुरक्षा को लेकर के अब प्रशासन और सरकार उदासीन का क्यों है, ये हमको समझ से परे है। तो आपके श्रोतागण से हम जो आपको वीडियो को देखेंगे तो हम उनसे गुजारिश करेंगे, हम उनसे निवेदन करेंगे आपके वीडियो को जो है इतना शेयर करें ताकि सरकार और प्रशासन के नज़र तक जाए कि हिंदू राष्ट्र और जनसंख्या नियंत्रण को मांग को लेकर के 1700 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करेंगे, तब ताकि हो सकता है कि सरकार और प्रशासन जगे और सुरक्षा प्रदान करे। क्योंकि अभी तो कुछ लोग हैं कि समर्थन मिल रहा है, साथ में भी कुछ लोग चल रहे हैं। स्थानीय लोगों का समर्थन मिल रहा है? हाँ, स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कुछ ऐसा जगह होगा जहाँ दूर दूर तक कुछ आदमी तक नहीं होंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, उनका शक्ति है, महादेव का भक्ति है, वो रास्ता भी पार होगा। जब अकेले हम पैदल 400 किलोमीटर हम नाप करके आ गए, तो यहाँ तो फिलहाल तो 3 हैं, 3 नहीं 6 है। एक रूप बजरंग बली है। सवाल करने वाला था, तीनों के हाथ में एक औजार दिख रहा है। औजार नहीं बोलिए, औजार नहीं, ये शस्त्र है। शस्त्र दिख रहा है, ये शस्त्र है ना। और इसको मतलब नहीं बोलते हैं, अब छोड़िए, नहीं ये बोलेंगे। बताइए। नहीं, अब आशीर्वाद जिनका, जब प्रभु का आशीर्वाद है तो बाकी फिर किसी से डर नहीं है। पुरुषोत्तम जी, आप रांची तक यानी 90 किलोमीटर पैदल चले हैं, इस बार 1700 किलोमीटर चलना है, हौसला बुलंद है? बिल्कुल, पूरी तरह से। लगता है आप लोगों की जो मांगे हैं वो सरकार सुनेगी?
देखिए हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं, हम लोगों का काम है प्रयास करना, ठीक है। हिंदुओं को जगाना, लोग जागरूक होंगे, धीरे धीरे लोग मांग करेंगे तो उम्मीद है मांग पूरी होगी। घर वाले नहीं पूछे आप लोगों से, क्योंकि अजय दास जी तो पहले भी जा चुके हैं, फिर से निकले हैं, आप लोग पहली बार जा रहे इतनी लंबी यात्रा, घर वालों को कैसे मनाया आप लोगों ने? घर वाले मनाए, बताएं कि कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा का इंतजाम है और चिंता करने का विषय नहीं है, हम लोग सुरक्षित जाएंगे और वापस भी लौट के आएंगे। कितने दिनों की यात्रा है आप? लगभग 2 महीने की। चलिए, सुरेंद्र जी, आप पहली बार लाइफ में पहली बार इतनी लंबी यात्रा पर निकले हैं, कैसे जी। देखते हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, यात्रा लंबा ज़रूर निकला हूँ, लेकिन हौसला होना चाहिए। कोई काम जो इसमें तो कठिन नहीं होती, सिर्फ जज्बा होना चाहिए, ऑटोमेटिक आसान हो जाती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आप लोग निकले, हिंदू राष्ट्र को लेकर निकले हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हम सरकार से मांगे कर सकते हैं, हिंदू राष्ट्र हो, हमारा ये अधिकार है मांग करना, सरकार का काम है लागू करना, लेकिन चाहते हैं कि होना भी चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण लागू इसलिए होना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण लागू जो है, मतलब अभी देख रहे हैं विस्फोटक की तरह, मतलब जनसंख्या बढ़ रहा है। अब जनसंख्या बढ़ रहा है तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं क्षेत्रफल भी हमारे यहाँ कम है, कल जाके दिक्कत होगी। इससे अच्छा पहला ही सावधानी बरते अच्छी रहेगी। देखिए, स्थानीय लोगों का भी इन्हें समर्थन मिल रहा है और कुछ स्थानीय साथ चल रहे हैं। आप लोग स्थानीय हैं, 3 युवा जो हैं जा रहे हैं, साथ दे रहे हैं, अभी क्या कुछ बताना चाहेंगे? सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। हम यही बताना चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हिंदू राष्ट्र, हमारे मित्र बड़े भाई अजय दास जी, पुरुषोत्तम जी, सुरेंद्र जी एक संकल्प के साथ निकले हुए हैं और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इनकी सुरक्षा मुहैया किया जाए और ये लंबा सफ़र है इनका। और महादेव से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ इन पे आशीर्वाद बनाए रखें। और हम सरकार से मांग यही करना चाहता हूँ कि जनसंख्या कानून जल्द से जल्द लागू हो और भारत हमारा हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द बने। एक अंतिम अपील लोगों से क्या करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि अब जातियों में बंटने का समय नहीं है, जात में बहुत खेल लिए, अब कम से कम हिंदू बनने का समय है, सनातनी बनने का समय है। पहले अभी हम एक जगह थे, अभी हमारे साथ 2 शेर और जगह हैं, हो सकता है आने वाले समय में धीरे धीरे और जगेंगे, तो हमारा ये पदयात्रा सफल है। कल हम अकेले चले थे, आज कम से कम 3 साथ हैं और भाई लोग भी साथ चल रहे हैं, तो ये अच्छा है। और कम से कम अब जातियों में तो खैर नहीं है बंटना है ना। तो देखिए, ये 3 युवा थे, इनके पीछे एक गाड़ी भी चल रही है, मैं दिखा दूँ। उस गाड़ी में इन लोगों का सामान है और जो जनसंख्या नियंत्रण कानून एवं हिंदू राष्ट्र की जो इनकी मांग है, पदयात्रा है, उसे लेकर बैनर पोस्टर लगा हुआ है। सुरक्षा के इन लोगों ने अपने भी व्यापक इंतजाम किए हैं और सीसीटीवी आपको दिख रहा होगा, सीसीटीवी गाड़ी में लगाया हुआ है। ये गाड़ी इनके पीछे पीछे चलती है, आपको दिखा दूँ, लोग जा रहे हैं और हज़ारीबाग से ये लोग कल निकले हैं नगर भ्रमण के पश्चात। आज ये हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर अब हज़ारीबाग से बाहर निकलने वाले हैं और इनकी जो मांगे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून और हिंदू राष्ट्र, अब देखना ये होगा कि इनकी ये इस यात्रा का असर कितना दिखाई पड़ता है और इनकी मांगों पर सरकार क्या विचार करती है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हज़ारीबाग।